कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो कि बहुत ज्यादा दुखी है और जिंदगी से हार मान चुका है। ये एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है जिसका नाम है इसिडा। इसने अपना पार्ट टाइम जॉब भी छोड़ दिया और ऊपर से जितना भी घर का सामान था उन सभी को बेच दिया। फिर अपने बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल के अपना बैंक अकाउंट खाली कर दिया और उन सभी पैसों को ले जाकर के अपनी माँ के पास रख दिया। इसके बाद वो एक ब्रिज के ऊपर जाता है और वहाँ से कूदने की कोशिश कर रहा होता है और लगातार सोच रहा होता है कि आज वो अपनी जान दे देगा, लेकिन तुरंत ही उसको कुछ याद आता है और वो फिर डिसाइड करता है कि वो आज अपनी जान नहीं लेगा और इसके बाद वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे इसिडा अभी बच्चा है और वो अपने दोनों दोस्तों के साथ अपने स्कूल जा रहा होता है। उसके दोनों दोस्तों का नाम है हीरोज और सिमाडा। तीनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और इनका ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ मस्ती करने में ही बीता करता। फिर एक दिन क्लास में जब इसिडा बोर हो रहा था तभी उसके टीचर क्लासरूम में आते हैं और बताते हैं कि आज से हम सबके बीच में एक नई स्टूडेंट हमें ज्वाइन करेगी। तभी इसिडा की एक दोस्त उससे बोलती भी है कि देखो नई स्टूडेंट एक लड़की है। तो इसिडा बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तभी वो लड़की सबके सामने जाकर के खड़ी हो जाती है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाली है। यहाँ पे टीचर भी उससे बोलते हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तभी पूरी क्लास शांत हो जाती है क्योंकि हर किसी को इस नई लड़की के बारे में जानना है। वहीं पे इसिडा अपने पेंसिल से बस खेल रहा होता है। वो एक दो बार उस नई लड़की को देखता है लेकिन वो लड़की बस चुपचाप सबके सामने खड़ी थी। तभी टीचर उसके कंधे पे हल्का सा टैप करते हैं जिसके बाद वो लड़की अपना बैग खोल करके सबको अपना नाम बताती है और इस नई लड़की का नाम है सोको। ये अपना नाम सबको बोल के नहीं बताती बल्कि एक कॉपी के अंदर इसने अपना नाम लिखा होता है और सब लोग उसी को पढ़ रहे होते हैं। फिर सोको अगला पन्ना पलटती है और उस पे लिखा होता है कि इस कॉपी को इस्तेमाल करें मुझसे बात करने के लिए। और आखिरी पन्ने में सोको ने लिखा होता है कि मैं डेफ हूँ, यानी कि मैं सुन नहीं सकती, जिसको देखते ही हर एक बच्चा हैरान था और इसिडा के मुंह से निकलता है कि ये क्या बवाल है। इसके बाद क्लास की कुछ लड़की सोको से बात करने के लिए कॉपी का इस्तेमाल करती हैं। तभी एक लड़की जिसका नाम चैन है वो सोको को टीज करती है और पूछ रही होती है क्या तुम जापानीज में बात कर सकती हो। सोको कॉपी के अंदर लिखती है कि क्या तुम वापस से बोल सकती हो जो तुमने मुझसे अभी पूछा है। तभी बाकी लड़कियां सोको से बोलती हैं कि क्या तुम्हारा कोई निकनेम है। यहाँ पे सोको लिख करके बताती है कि हाँ मेरा एक निकनेम है जिसका नाम है सो। और फिर चैन बोलती है इसिडा से कि देखो इसका भी निकनेम सो है, एकदम तुम्हारी ही तरह। लेकिन इसिडा इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि अभी वो अपने दोस्त को तंग करने में बिजी है। फिर अगले पीरियड में जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तब सोको बस इधर उधर देख रही होती है क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता जो टीचर उससे बोल रहे हैं। तभी चैन उसके कंधे पे टैप करती है और उसका नोटबुक ले लेती है और उसके अंदर जो भी टीचर नोट्स लिखवा रहे हैं उन सभी को लिख देती है। इसके बाद म्यूजिक पीरियड में सोको सबसे पहले गाना स्टार्ट कर देती है जबकि टीचर ने बोला भी नहीं था गाना गाने के लिए। तभी एक लड़की सोको के कंधे पे टैप करके उसे समझाती है कि अभी गाना नहीं गाना है। तो वहीं पे कुछ लड़कियों का ऐसा मानना था कि सोको का हमारी टीम में होने की वजह से हम म्यूजिक कंपटीशन हार जाएंगे। फिर क्लासरूम के अंदर टीचर नाव को डांट रहे होते हैं उसकी बैड प्रोनाउंसिएशन की वजह से। तब बारी आती है सोको की रीडिंग करने की। लेकिन जब सोको रीडिंग करती है तो ऐसा लग रहा होता है कि एक बच्चे को रीडिंग कराई जा रही है क्योंकि ना तो वो वर्ड को ढंग से बोल रही थी और ऊपर से किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो बोलना क्या चाहती है। लेकिन टीचर उसे इसके लिए नहीं डांटते और उसको बैठने के लिए बोल देते हैं। अब ये चीज देख करके न्याका को पसंद नहीं आती और यहाँ पे उसको जलन महसूस हो रही होती है सोको से। फिर जब बारी इसिडा की आती है रीडिंग करने की तो यहाँ पे वो भी सोको की तरह पढ़ने लगता है लेकिन टीचर फिर उसे डांटते हैं। फिर जब क्लास खत्म हो जाती है और सबके क्लीनिंग की बारी आती है तब यहाँ पे सोको सभी लड़कियों से बात करने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि कोई भी लड़की उससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। फिर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा होता है हम देखते हैं कि जो लड़कियां स्टार्टिंग में सोको से दोस्ती करना चाहती थी अब वही लड़कियां सोको से बात तक नहीं करना चाहती और हर एक लड़की अब उसे इग्नोर कर रही है। लेकिन जब सोको सामने से जाती है उन सबसे बात करने के लिए तो सभी लड़कियां झूठ बोल देती हैं कि हम लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। एक्चुअली में वो लोग एक दूसरी जगह जाना चाहते हैं ताकि वो लोग सोको से कहीं दूर जाकर के मजे कर सकें। सोको जब वहाँ पे अकेले खड़ी थी तभी वहाँ पे इसिडा आता है। वो उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर फेंकता है और बोलता है कि तुम्हें स्मार्ट बनना पड़ेगा नहीं तो लोग तुम्हें हेट करेंगे। फिर सोको उसके पास चली जाती है और बोलती है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। यहाँ पे सोको उसे साइन लैंग्वेज के जरिए समझा रही होती है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ लेकिन इसिडा उस साइन लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा होता है। फिर वो एक मिट्टी उठाता है और उसकी तरफ फेंकता है और बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन क्लासरूम के अंदर एक ऐसी टीचर आती हैं जिन्हें साइन लैंग्वेज आता है और वो सभी बच्चों को बता रही होती हैं कि अगर तुम लोग ये साइन लैंग्वेज सीख लोगे तो हो सकता है तुम सोको से बात कर सको। लेकिन तभी नाव बोलती है कि क्या ये काफी नहीं है कि हम उसके नोटबुक में लिख दें और उससे बात करें। तब टीचर बोलती है कि अगर तुम साइन लैंग्वेज सीख लोगे तो हो सकता है तुम एक अच्छे दोस्त बन पाओ और तुम्हारी बॉन्डिंग भी अच्छी बन जाए। तभी सहरा बोलती है कि मैं साइन लैंग्वेज सीखने के लिए तैयार हूँ और वो सोको के साथ दोस्ती कर लेती है।
उसके बाद वो साइन लैंग्वेज के जरिए एक दूसरे के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाव को ये सब पसंद नहीं आता, इसलिए वो लोग सहरा का मजाक उड़ाते हैं और ऊपर से उसके मोटापेपन का भी मजाक उड़ाते हैं। अब ये सब बातें सहरा झेल नहीं पाती, इसलिए कुछ दिनों के बाद वो स्कूल आना ही छोड़ देती है और एक दूसरे स्कूल में अपना नाम लिखवा लेती है। अब यहाँ पे जब ये बात इसिडा को पता चलती है तो इसिडा को ऐसा लग रहा होता है कि ये सब सोको की वजह से हुआ है। इसके बाद इसिडा ब्लैक बोर्ड के ऊपर सोको के बारे में काफी बुरी चीजें लिख देता है। उसके दोस्त उसे मना करते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। जब वहाँ पे सोको आती है और उन चीजों को पढ़ रही होती है तब इसिडा ये दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये सब उसने नहीं लिखा और यहाँ पे वो बोर्ड के ऊपर सभी लिखे हुए चीजों को मिटा देता है। फिर सोको बोर्ड के ऊपर लिखती है थैंक यू। इसिडा को ये चीज पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चला जाता है। फिर क्लासरूम में इसिडा सबके सामने जोर से चिल्लाता है सोको के कान में और यहाँ पे सोको भी डर जाती है क्योंकि सोको ने एक कान की मशीन पहनी हुई थी और यहाँ पे टीचर इसिडा से बोलते हैं कि ऐसी मस्ती दोबारा मत करना। लेकिन यहाँ पे सोको के कान में दर्द हो रहा होता है। तब नाव उसके पास जाती है और उसके कान चेक करती है। तब वो देखती है कि उसने कान की मशीन पहनी है और वो सोको से बोलती है कि एक बार मुझे मशीन देखनी है। सोको अपने कान से मशीन निकाल के जब उसे दिखा रही होती है तब इसिडा बोलता है कि मुझे भी वो मशीन देखनी है और जब नाव उसे वो मशीन देती है तब इसिडा उस मशीन को बाहर फेंक देता है और बोलता है कि ये चीज भी बुरी है। और इसी के साथ इसिडा की बुलिंग स्टार्ट हो जाती है। वो हर बार उसे बुली करता नए नए तरीके से और उसके कान के जो मशीन होते हैं उसको हर बार कहीं ना कहीं फेंक देता। उसके बाद वो उसके कान में लगातार चिल्लाता हर एक पीरियड में और उसके नोटबुक के ऊपर काफी गंदी चीजें बना देता था। यहाँ पे इसिडा हर एक तरीके से बुली कर रहा होता है सोको को। फिर एक दिन क्लासरूम के अंदर जब इसिडा उसके कान के मशीन को वापस से निकालता है तब यहाँ पे सोको के कान से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। हर कोई उसे बोलता है कि तुमने क्या किया, लेकिन यहाँ पे इसिडा को बिल्कुल भी इस काम का रिग्रेट नहीं होता। फिर इसिडा जब अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा होता है तभी सोको बीच में आ जाती है और सोको नोटबुक के अंदर लिखती है आई एम सॉरी। इसिडा उसकी नोटबुक को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे सोको उसका हाथ पकड़ती है ताकि उसे कुछ समझा सके, लेकिन इसिडा बोलता है कि मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती इसलिए मुझसे दूर रहो। तभी सोको साइन लैंग्वेज के जरिए उसे समझा रही होती है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन इसिडा उसकी बात को समझ नहीं पाता और उसकी नोटबुक को पानी के अंदर फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन सोको उस पानी के अंदर चली जाती है और अपना नोटबुक ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। फिर अगले दिन क्लासरूम में सोको एब्सेंट होती है और क्लासरूम के अंदर प्रिंसिपल आते हैं। वो बोलते हैं कि सोको की माँ ने मुझे बताया कि 5 महीने के अंदर 18 मशीन हैं उसकी जो गायब हो चुकी हैं कान की, और ऐसा कौन कर रहा है, कोई तो है जो उसको बुली कर रहा है। इसकी वजह से उसकी माँ ने बोला है कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसकी लगातार मशीन को खरीद सकूं। फिर प्रिंसिपल पूछते हैं कि मुझे बताओ कि कौन उसे बुली कर रहा था। ये सारी बातें सुन लेने के बाद इसिडा को उसकी माँ की याद आती है जो कि खुद बार्बर शॉप में काम करती हैं और पैसे जमा करके उसे पढ़ाती भी हैं और घर का खर्चा भी चलाती हैं। इसलिए यहाँ पे इसिडा अपना हाथ खड़ा करने वाला था, लेकिन वो थोड़ा डर रहा था। लेकिन जब क्लास टीचर आते हैं और बोलते हैं कि जल्द से जल्द बुली सामने आए तब इसिडा तुरंत खड़ा हो जाता है। टीचर पूछते हैं कि क्या तुम्हारे साथ कोई और भी था। यहाँ पे इसिडा बोलता है कि हाँ सर, मैं अकेला नहीं था, बाकी सब बच्चे भी उसे चिढ़ाया करते थे। लेकिन फिर सिमाडा बोलता है कि नहीं सर, केवल इसके अलावा कोई भी उसे बुली नहीं किया करता था। इनफैक्ट बाकी सारी लड़कियां भी इसिडा के ऊपर ही इल्जाम डाल देती हैं कि केवल इसिडा ही था जो उस लड़की को चिढ़ाता था और दिन भर बुली किया करता था। फिर क्लास खत्म हो जाने के बाद सिमाडा इसिडा को फेंक देता है पानी के अंदर और बोलता है कि तुमने क्लासरूम में मेरा नाम क्यों लिया। यहाँ पे इसिडा को वो नोटबुक भी मिल जाती है सोको की, जो कि उसने उसी पानी के अंदर फेंक दिया था। फिर इसिडा जब घर जा रहा होता है तो वो उस नोटबुक के अंदर उन सभी गलत चीजों को पढ़ रहा होता है जो कि उसने सोको के बारे में लिखा था। जब वो घर पहुंच जाता है तब उसकी माँ बोलती है कि मेरे को टीचर का फोन आया था और मुझे पता चला कि जो तुमने काम किया है वो बहुत ही बुरा है, इसलिए आज हम सोको के घर पे जाएंगे उससे मिलने के लिए। यहाँ पे उसकी माँ की आंखों में आंसू हैं क्योंकि उन्हें शर्म आ रहा है कि जो उसके बेटे ने किया वो सही नहीं था। फिर इसिडा की माँ बैंक जाती है और कुछ पैसे निकाल लेती है और उन्हीं पैसों को दे रही होती है सोको की माँ को और बोलती है कि हमें माफ कर देना जो मेरे बेटे ने किया। यहाँ पे इसिडा को भी शर्म आ रहा होता है, इसलिए वो कार से निकल के कहीं दूर जाने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है वहाँ पे सोको को, जो कि कुछ बर्ड्स को खाना दे रही होती है। यहाँ पे उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो सोको के सामने जा सके, इसलिए वो चुपचाप सोको के पीछे से जा रहा होता है और वो अचानक से वहाँ पे गिर जाता है, जिसकी वजह से सारे पंछी वहाँ से भाग जाते हैं और फिर सोको उसे देख लेती है। फिर इसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे इसिडा की माँ आ जाती हैं और बोलती हैं कि कल से तुम एक अच्छे बच्चे बन के रहना। लेकिन कल से पूरी जिंदगी बदल जाती है इसिडा की, क्योंकि इसिडा जो एक समय में सबको चिढ़ाया करता था और सबको बुली किया जाता था, आज वो खुद ही बुली हो रहा है
उसके खुद के दोस्त उसे बुली कर रहे हैं और पर डे उसे चिढ़ाया जा रहा है। फिर बुली होने के बाद जब वो क्लासरूम के अंदर एंटर करता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सोको है जो कि अपने टेबल के ऊपर कुछ मिटा रही होती है, क्योंकि उसके टेबल के ऊपर सोको के बारे में काफी बुरी चीजें लिखी होती हैं। फिर वो जाकर के सोको से बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। यहाँ पे सोको उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो सोको बोल रही है वो यहाँ पे इसिरा को समझ में नहीं आता। इसिरा उससे फिर से बोलता है कि तुम्हें अगर मुझसे कुछ भी चीज चाहिए तो मुझे बोलती क्यों नहीं, और यहाँ पे वो सोको के गले पे हाथ रख देता है, इसलिए सोको उसको काटती है, जिसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद सोको का ट्रांसफर हो जाता है किसी और स्कूल में। यहाँ पे इसिरा को अब अपना टेबल खुद से साफ करना पड़ रहा होता है। ना तो उसका क्लासरूम में मन लग रहा है और ऊपर से अब वो अपने किसी भी क्लासमेट से बात नहीं करता। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे इसिरा जा रहा होता है अपने साइन लैंग्वेज क्लास में। जब वो एंटर करने वाला होता है क्लासरूम में, तभी कोई बोलता है सोको का नाम, और जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि उसके सामने सोको है। फिर वो सोको का पीछा करने लगता है और उसको बोलता है कि याद आया, मैं वही लड़का हूँ जो कि तुम्हें बुली किया करता था। सोको शर्मा जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन फिर भी इसिडा उसका पीछा करता है और उसको बोलता है कि तुम्हें मुझसे भागने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगा और मैं तुम्हें तुम्हारी नोटबुक देने आया हूँ। याद है ना नोटबुक ये जो मैंने तुम्हारी फेंक दी थी पानी के अंदर। और यहाँ पे वो सारी बातें समझा रहा होता है सोको को साइन लैंग्वेज के जरिए। सोको उससे पूछती है कि तुम्हें साइन लैंग्वेज कैसे पता। तो यहाँ पे इसिरा बताता है कि मैं साइन लैंग्वेज सीख रहा हूँ। सोको यहाँ पे इमोशनल हो जाती है अपनी पुरानी नोटबुक को देख लेने के बाद। फिर इसिरा साइन लैंग्वेज में उससे पूछता है क्या तुम और मैं दोस्त बन सकते हैं। और फिर यहाँ पे इसिरा को ये बात समझ में आती है कि सोको भी बचपन में उससे दोस्ती करना चाहती थी। यहाँ पे सोको की आंखें भर आती हैं। फिर अगले दिन मॉर्निंग में जब इसिरा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तब उसकी माँ उससे बोलती है कि तुमने इतने सारे पैसे आखिरकार मुझे क्यों दिए, कहीं तुम सुसाइड करने की तो नहीं सोच रहे हो, अगर तुम सोच रहे हो तो मैं ये पैसे अभी के अभी जला दूंगी। इसिरा बोलता है कि ऐसा मत करना, मैं वादा करता हूँ मैं सुसाइड नहीं करूंगा। लेकिन उसकी माँ उसकी बात पे भरोसा नहीं करती और बोलती है कि तुम्हें झुक के माफी मांगनी होगी कि तुमने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की, और तुम वादा करो कि तुम अगली बार से अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करोगे। इसिरा झुक करके माफी भी मांगता है और बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा अगली बार से। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पे पैसों में आग लग जाती है और इसिरा बहुत कोशिश भी करता है लेकिन उन पैसों को बचा नहीं पाता। फिर इसिरा जब अपने हाई स्कूल जा रहा होता है तब वो यही सोचता है कि परसों ही मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की और ऊपर से परसों ही मैं मिला सोको से और हम दोनों ने मिल करके फिश को खाना दिया। और उसको ये बात भी याद आती है कि मिडिल स्कूल में उसके खुद के ही दोस्त शिमाडा ने सभी लोगों से बोला था कि कोई भी इस लड़के से दोस्ती मत करना क्योंकि ये एक बुली है। और तब इसिरा को इस बात का एहसास होता है कि आप जो भी गलत काम किसी के साथ करते हैं वो आपके साथ भी होते हैं, और इसी वजह से इसिरा बिल्कुल ही अकेला पड़ जाता है। हाई स्कूल में भी कोई भी लड़का उसका दोस्त नहीं बनता और यहाँ पे वो जब भी हाई स्कूल के अंदर एंटर करता वो देखता कि हर किसी के चेहरे पे क्रॉस बना है, ऐसा लग रहा है कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता, और वो अपने कानों को ढकते हुए आगे चला जाता है ताकि वो किसी की बात को सुन ना सके। फिर क्लासरूम के अंदर जब एक लड़की सबका मैथ का होमवर्क चेक कर रही होती है और नोटबुक कलेक्ट कर रही होती है तब इसिरा बोलता है कि मैं नोटबुक बाद में दूंगा। यहाँ पे इसिरा उस लड़की का चेहरा देखता तक भी नहीं है और नीचे झुक करके बोल रहा होता है कि मैं बाद में दे दूंगा, मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं है। और फिर हर एक बच्चा उसी के बारे में बात करने लगता है। वो लोग बोलते हैं कि इसिरा जरूर अकेला रहता होगा हर पल, इसलिए वो लोनली फील करता है। फिर लंच पीरियड में वो अपने साथ एक और लड़के को देखता है जो कि अकेले बैठ करके खाना खा रहा होता है। तभी उसको याद आता है सोको के बारे में और वो सोचता है कि आज वो सोको से मिलने जाएगा। लेकिन क्लास खत्म हो जाने के बाद वो डायरेक्ट घर चला जाता है और फिर अगले सुबह वो घर से फिर क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है और सोचता है कि आज मैं जरूर सोको से मिलने जाऊंगा। तभी वो देखता है कि बाईसाइकिल पार्किंग में उसी लड़के को बुली किया जा रहा है जिस लड़के को उसने लंच पीरियड के दौरान देखा था। एक लड़का उसे बुली करके बोलता है कि मुझे अपनी बाईसाइकिल दे दो। तभी बीच में इसिरा आता है और उस लड़के से बोलता है कि तुम्हें अगर बाईसाइकिल चाहिए तो तुम मेरी ले जा सकते हो। फिर क्लास खत्म हो जाने के बाद जब इसिरा पैदल जा रहा होता है घर की तरफ तब वो सोचता है कि उसे सोको से मिलना चाहिए, लेकिन उसे कोई कारण चाहिए ताकि वो सोको को बता सके कि वो क्यों मिलने के लिए आया है। तभी उसे एक कूपन मिलता है, एक डिस्काउंट कूपन जो कि फ्लफी ब्रेड का होता है, और वो उसी ब्रेड को खरीद करके चला जाता है सोको के क्लास में। लेकिन उसे क्लासरूम में एंट्री करने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे एक लड़का उसे रोक देता है और बोलता है कि सोको नाम की कोई भी लड़की यहाँ पे नहीं पढ़ती। इसिरा उसको बोलता है कि पर वो मेरे सामने है। वो लड़का बोलता है कि ऐसी कोई भी लड़की नहीं है और यहाँ पे अगली बार से मत आना। जब सोको उस लड़के से पूछती है कि गेट पे कौन था तो वो लड़का झूठ बोल देता है और बोलता है कि कोई भी नहीं था, एक अजीब सा आदमी तुमसे मिलने आया था, मैंने उसे मना कर दिया और अगली बार से वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे फिर घर जा रहा होता है तभी वो उस लड़के से मिलता है जिस लड़के को बुली किया जा रहा होता है। लड़का यहाँ पे आकर के बोलता है कि मैं तुम्हारी बाईसाइकिल को वापस ले आया हूँ। और यहाँ पे इसिरा को बहुत ही अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो यही सोचता है कि आखिरकार कोई भी मेरे लिए इतनी दूर तक क्यों जाएगा
और इतना मेहनत क्यों करेगा मेरी बाइसाइकिल को वापस लाने के लिए। और फिर उस लड़के के ऊपर से क्रॉस हटता है और इशिडा फिर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है कि मेरा नाम नागात्सुका है, मैं तुम्हारे ही पीछे बैठता हूँ क्लास में। इसके बाद दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और इशिडा को ऐसा लगता है कि उसने पहली बार हाई स्कूल में अपना एक खुद का दोस्त बनाया है। फिर एक दिन इशिडा उस लड़के से पूछता है कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। फिर नागात्सुका बोलता है कि अपना हाथ आगे करो और उसके बाद वो लोग काफी सारे हैंड साइन बनाते हैं और नागात्सुका बोलता है कि यही तो दोस्ती है, जहाँ पे हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और ऊपर से एक दूसरे को कभी भी जज नहीं करते और वादा करते हैं कि हम एक दूसरे का हमेशा साथ निभाएंगे। इशिडा फिर से एक ब्रेड लेकर के चला जाता है सोको से मिलने के लिए, लेकिन वही लड़का फिर से सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे बार बार क्यों चले आते हो। इशिडा उससे पूछता है कि पर तुम सोको के क्या लगते हो। वो लड़का बोलता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। यहाँ पे इशिडा के हाथ से ब्रेड गिर जाता है और वो बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि सोको को कम उम्र के लड़के अच्छे लगते हैं। और वो लड़का बोलता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अपनी और बेइज्जती मत कराओ। तभी यहाँ पे नागात्सुका बीच में आ जाता है और उस लड़के से लड़ने लगता है और बोलता है कि मेरे दोस्त को उस लड़की से मिलने दो, और दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पे सभी बच्चे एक साथ देखने लगते हैं दोनों की लड़ाई और ऊपर से सोको भी आ जाती है। इशिडा को वहाँ पे डर लगने लगता है कि कहीं सोको को ऐसा न लगे कि मैं यहाँ पे इसको बुली कर रहा हूँ, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। तब सोको भी उसका पीछा करने लगती है और वो दोनों फाइनली एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे दोनों आपस में बात कर सकते हैं। फिर वही लड़का जो कि अभी बता रहा था कि मैं सोको का बॉयफ्रेंड हूँ, अपने कैमरे की मदद से दोनों पे नजर रखने लगता है और दोनों की बातें सुनने की कोशिश करता है कि दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। इशिडा साइन लैंग्वेज के जरिए समझा रहा होता है सोको को कि मैं तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा था। सोको बोलती है कि अच्छा हो तुम मुझसे मिलने आए, मैं भी यही सोच रही थी। फिर इशिडा अपना ब्रेड निकालता है और उससे बोलता है कि चलो हम फिश को खाना देते हैं। फिश को खाना दे देने के बाद सोको अपनी पुरानी नोटबुक को बाहर निकालती है और बोलती है कि मिडिल स्कूल में ये नोटबुक तुम्हारे पास थी, जरूर तुमने इसके अंदर कुछ लिखा होगा। तब इशिडा उसको मना करता है कि नहीं, तुम नोटबुक को नहीं पढ़ोगी। और तभी सोको के हाथ से वो नोटबुक स्लिप कर जाती है और पानी के अंदर गिर जाता है। सोको तुरंत कूद जाती है पानी में उस नोटबुक को ढूंढने के लिए। यहाँ पे इशिडा भी पानी के अंदर कूद जाता है और उस नोटबुक को ढूंढ के निकालता है और सोको को दे देता है। इशिडा बोलता है कि मुझे माफ कर देना जो मैंने अभी तुम्हारे साथ किया। सोको बोलती है कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए कि तुमने मेरी नोटबुक को ढूंढ के दिया। अब यहाँ पे ये लड़का इशिडा की एक फोटो खींच लेता है जब वो पानी के अंदर कूद रहा होता है और एक अननोन आइडेंटिटी से इंटरनेट के ऊपर फोटो डाल देता है इशिडा की और बोल देता है कि ये लड़का सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन स्कूल में ये बात फैल जाती है कि इशिडा ने सुसाइड करने की कोशिश की है। उसके क्लासमेट ये फोटो दिखा करके उससे पूछ भी रहे होते हैं क्या तुम सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हो। इशिडा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उसकी क्लास टीचर वहाँ पे आते हैं और उसको बोलते हैं कि अब तुम्हें कुछ दिन घर पे रहना होगा क्योंकि तुमने सुसाइड करने की कोशिश की है। फिर इशिडा जब घर पे होता है तब उसकी माँ बोलती है कि जा करके मारिया को स्कूल से वापस ले आओ। वो मारिया को स्कूल से पिकअप कर लेता है, लेकिन घर जाने से पहले वो मारिया को प्लेग्राउंड में ले जाता है थोड़ी देर खिलाने के लिए। तभी मारिया बोलती है कि उस झूले के अंदर कोई है। इशिडा जाता है तो देखता है कि उस झूले के अंदर वही लड़का है जो कि कुछ दिनों पहले सोको को अपना गर्लफ्रेंड बता रहा था। वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो। वो लड़का उठते ही इशिडा से बोलता है कि क्या तुम्हें मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ही तुम्हारी फोटो इंटरनेट पे डाल दी ये लिख करके कि तुम सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हो। इशिडा बोलता है कि मुझे ये बात पता नहीं थी कि तुमने वो फोटो डाली है, लेकिन जाने दो इस बात को, मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ। तभी मारिया बोलती है कि अब हमें चलना चाहिए। इशिडा बोलता है कि ठीक है मैं चल रहा हूँ यहाँ से, तुम भी चले जाओ अपने घर पे। लेकिन इसी समय ये लड़का बेहोश हो जाता है, इसलिए इशिडा उसको अपने घर ले आता है और फिर सब लोग मिलकर के खाना खाते हैं। रात में जब सभी लोग सो रहे होते हैं तब यहाँ पे इस लड़के को नींद नहीं आ रही होती है और उसको लगातार वो बातें याद आ रही होती हैं जब सोको ने उसे डांटा था, क्योंकि सोको को पता चल जाता है कि इसी ने अपलोड किया था इशिडा की फोटो को इंटरनेट के ऊपर। अब घर के बाहर हो रही होती है बारिश, लेकिन तब भी ये लड़का घर के बाहर चला आता है और एक मरे हुए फ्रॉक की फोटो ले रहा होता है। तभी इशिडा भी वहाँ पे आ जाता है अम्ब्रेला लेकर के और वो बोलता है कि तुम अचानक से घर से बाहर निकल आए और कहीं पे दिखे नहीं तो मैं डर गया था, और ऐसा क्या हो गया कि तुम घर से बाहर आ गए। फिर ये लड़का बताता है कि सोको ने मुझ पे गुस्सा किया और उसने कहा कि मैं घर से बाहर निकला हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी फोटो इंटरनेट पे अपलोड कर दी थी। इशिडा उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम और सोको एक साथ रहते हो। तभी इस लड़के को आ जाता है गुस्सा और वो बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जब से मैं आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे और सोको के रिलेशनशिप के बारे में कुछ ज्यादा ही जानना चाहते हो। एक बात बता देता हूँ कि तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो, क्योंकि तुमने भी सोको को बचपन में बहुत ज्यादा बुली किया है, इसलिए अच्छे बनने का नाटक बंद कर दो। इशिडा बोलता है कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ और मुझे इस धरती पे जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि सोको मेरी वजह से दुखी ना रहे और मैं अब से तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। फिर इसके बाद जब वो लड़का इशिडा का चेहरा देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि इशिडा जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। फिर दोनों चलते चलते काफी दूर आ जाते हैं। वो लड़का बोलता है कि अब मैं यहाँ से खुद से जा सकता हूँ अपने घर की तरफ।
वो लड़का जाते समय एक बात बोलता है इशिडा को। वो साइन लैंग्वेज में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है। स्टार्टिंग में तो इशिडा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर बाद में उसे समझ में आ जाता है कि ये साइन लैंग्वेज का मतलब क्या है। और फिर उसे पता चलता है कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और यहाँ पे वो सोको की छोटी बहन है। तभी सोको की माँ भी वहाँ पे आ जाती है और वो इशिडा को देखते ही थप्पड़ मारती है और बोलती है कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ। वो सोको की बहन का हाथ पकड़ के घर ले आती है और दोनों बहनों से बोलती हैं कि आज के बाद कभी भी इशिडा से मत मिलना। फिर अगले दिन यूजुरू फिर से इशिडा से मिलती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे तुम्हारा अम्ब्रेला वापस करने आई हूँ। नागात्सुका उसे गले लगाता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है, क्योंकि उसे ये बात पता नहीं है कि ये यहाँ पे एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। जब इशिडा उसे बताता है कि ये एक लड़की है तो वो काफी दूर खड़ा हो जाता है। इसके बाद इशिडा फिर से सोको से मिलने जाता है और यहाँ पे वो नागात्सुका को भी इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर बोलता है कि अब तो हम दोनों दोस्त बन गए हैं तो तुम अपना नंबर मेरे को दे सकती हो। सुको बोलती है कि मुझे उस लड़की का भी नंबर चाहिए जो क्लास में मेरे साथ पहली बार दोस्त बनी थी, यानी कि सहारा का, जिसने पहली बार साइन लैंग्वेज सीखने की कोशिश की थी। इशिडा फिर उस लड़की के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की का नंबर तो किसी के पास नहीं है, पर उन लोगों को ये बात पता है कि वो लड़की किस स्कूल में अभी पढ़ती है। इशिडा सोचता है कि वो उस शहर में जाएगा उस लड़की से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसके पास इतने पैसे नहीं है। तब नागात्सुका बोलता है कि तुम मुझसे पैसा ले सकते हो, वैसे भी अब हम दोनों दोस्त हैं। वहाँ पे यूजुरिया भी आ जाती है और बोलती है कि सोको को भी तुम अपने साथ ले जाओ। जब दोनों जा रहे होते हैं तब सोको उसे थैंक यू बोलती है मैसेज में लिख करके। फिर दोनों एक स्टेशन पे रुक जाते हैं और एस्केलेटर से नीचे आ रहे होते हैं। वो दोनों को पता होता है कि सहारा किस स्कूल में पढ़ती है और वहीं पे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक लड़की पीछे से सोको का नाम बोलती है, जिसके बाद दोनों रुक जाते हैं और उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि बोलती है कि मेरा नाम सहारा है, तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हारी दोस्त हुआ करती थी। अब दोनों आपस में बात करने लगते हैं और दोनों साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं आपस में बात करने के लिए, और दोनों ज्यादातर अपने फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, जिससे कि इशिडा को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। इसलिए वो बोलता है कि मैं रेस्ट रूम जा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसे टिकट देती है। अब यहाँ पे ये लड़की जो है वो नाव है और ये बात पता चल जाता है इशिडा को। वो देखता है कि नाव एक कैट जैसा कॉस्ट्यूम पहन के सबको टिकट बांट रही है। ये टिकट होता है म्याओ म्याओ क्लब को ज्वाइन करने के लिए। इशिडा सोचता है कि मुझे इस क्लब में जाना चाहिए, वो भी सोको को लेकर के, तब वो नाव से मिल सकती है। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है नाव उससे मिलकर के अच्छा फील ना करे, इसलिए वो नागात्सुका के साथ चला जाता है क्लब में मिलने के लिए नाव से। लेकिन नाव देख लेती है इशिडा को और वो उससे छुप जाती है और उसके सामने आते ही नहीं। यहाँ पे वो दोनों काफी देर वेट भी करते हैं कि नाव एक बार तो उनके सामने आएगी तब वो बात करेंगे, लेकिन नाव उनके सामने आते नहीं, इसलिए दोनों थक हार के वहाँ से वापस चले जाते हैं। वहीं पे सोको की दादी को बहुत फिक्र हो रही होती है सोको की, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सोको की सुनने की ताकत में अभी भी कोई सुधार नहीं है। इशिडा जब घर पे वापस आता है तो देखता है कि यूजुरू यहाँ पे मारिया के साथ खेल रही है। इशिडा उसको एक स्टफ टॉय देता है और बोलता है कि सोको को जाकर के दे देना। वो जब जा रही होती है अपने घर और सोको से मिलती है तब वो देखती है कि सोको बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि सोको की हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं है, और वो उस स्टफ टॉय को वहीं पे रख के चली जाती है। फिर अगले दिन जब इशिडा अपनी साइकिल से कहीं जा रहा होता है तभी उसके पीछे नाव आके बैठ जाती है और बोलती है कि चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। इशिडा भी हैरान था कि ये अचानक से यहाँ पे कहाँ से आ गई। तभी उसकी नजर जाती है यहाँ पे सोको पे। तब नाव बोलती है कि मुझे लगा था कि ये लड़की अपने जीवन में हमेशा अकेले ही रहेगी। इशिडा उससे बोलता है कि चुपचाप साइकिल से उतर जाओ और यहाँ पे वो सोको की तरफ जाने लगता है। तब नाव भी उसके पीछे आ जाती है और नाव तुरंत ही आते ही सोको के कान का जो मशीन होता है वो उसके कान से निकाल देती है। इशिडा उसको मना करता है ये सब करने के लिए और वो मशीन ला करके दे देता है सोको के हाथ में और बोलता है कि अगली बार से ऐसा मत करना। नाव उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। यहाँ पे इशिडा बोलता है कि नहीं, हम दोनों बस दोस्त हैं। नाव उन दोनों का मजाक उड़ाती है और बोलती है कि जिस लड़की को तुम एक समय में बुली करते थे आज उसी के साथ तुम दोस्ती कर रहे हो, और उन दोनों के ऊपर हंसते हुए नाव वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब सोको स्कूल जाने के लिए तैयार होती है तो अपनी छोटी बहन को उठाती है। उसकी छोटी बहन पूछती है कि तुमने अपने कान ढके क्यों नहीं है। वो बोलती है कि आज मैं ऐसे ही स्कूल जाऊंगी। फिर स्कूल खत्म हो जाने के बाद दोनों आपस में मिलते हैं। दोनों बात करते हैं कि उन्होंने आज क्या क्या पूरे दिन किया। यहाँ पे इशिडा बोलता है कि मैं मछलियों को खाना देने जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगी। सोको बोलती है कि नहीं, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मुझे कुछ काम है। और इशिडा बोलता है कि ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। तभी सोको उसका बाइसाइकिल रोकती है और उसको एक गिफ्ट देती है और बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन यहाँ पे सोको साइन लैंग्वेज के जरिए नहीं समझाती इशिडा को, बल्कि बोल के समझाती है। इसलिए इशिडा को कुछ भी समझ में नहीं आता और इशिडा को ऐसा लग रहा होता है कि सोको वेदर के बारे में कुछ बोल रही है। इशिडा फिर साइन लैंग्वेज के जरिए बोलता है कि हाँ, वेदर बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे सोको शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब इशिडा इसके बाद जाकर के नागात्सु से मिलता है और उसको बताता है कि आज सोको ने मुझे एक गिफ्ट दिया। वहीं पे हम देखते हैं सोको को, जो कि सीधा अपने घर पे आती है और अपना बैग उतार के फेंक देती है और उसके बाद सीधा बेड पे चली जाती है सोने के लिए। यूजुरू उससे पूछती है कि क्या हुआ।
तब यहाँ पे सोको टेक्स्ट करके उसे बताती है कि मैंने बोल दिया इशिडा को कि मैं उससे प्यार करती हूँ। यूजुरू उससे पूछती है कि क्या सही में तुमने ऐसा कुछ किया है। तब सोको लिखती है कि मैंने बोला तो है पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। अब अगले दिन क्लासरूम के अंदर सब लोग कावाई को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उसके न्यू हेयर स्टाइल को लेकर के। तब इशिडा उससे पूछता है कि तुमने ये नया हेयर स्टाइल क्यों रखा है। इशिडा यहाँ पे ये सवाल इसलिए पूछता है क्योंकि सोको ने भी एक नया हेयर स्टाइल रखा है, तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि सोको को कुछ हो गया है। वो लड़की बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ये हेयर स्टाइल इसलिए रखा है क्योंकि मुझ पर सूट करता है। तब वो इशिडा से बोलती है कि तुमसे एक और लड़का दोस्ती करना चाहता है और उस लड़के के चेहरे पे से क्रॉस का साइन हट जाता है। फिर वो सभी लोग उस जगह पे मिलते हैं जहाँ पे सोको और इशिडा फिश को खाना खिलाया करते थे। फिर यहाँ पे सहारा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन नागात्सुको को ये लड़का पसंद नहीं आता। इशिडा को ज्यादा फिक्र हो रही होती है सोको की, क्योंकि सोको यहाँ पे नहीं आती। तब यूजुरो बताती है कि उसकी फिक्र मत करो, बस उसका आज पेट खराब था इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ पाई। इशिडा को अच्छा लग नहीं रहा होता। वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा होता है कि सोको आखिरकार मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। ऐसा लग रहा है वो मुझसे मिलना नहीं चाहती, और ऊपर से वो अगले दिन मुझसे कुछ बोलना चाहती थी और उसने बोला भी था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। यूजुरो उससे पूछती है कि पर उसने क्या बोला था। तब इशिडा बोलता है कि उसने वेदर के बारे में कुछ बोला था। यूजुरो की हंसी छूट रही होती है, लेकिन वो कुछ भी बोलती नहीं और बोलने लगती है कि एक बार फिर से पूछ के देखो कि वो तुम्हारे साथ कहीं घूमना चाहती है या नहीं। अगर वो तुम्हारे साथ घूमने के लिए मना कर देती है तो इसका मतलब वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। इसके बाद इशिडा टेक्स्ट करता है सोको को और बोलता है कि हम सबको कहीं बाहर चलना चाहिए घूमने के लिए, और यहाँ पे सोको बहुत खुश हो जाती है। वो सभी लोग जाते हैं अम्यूजमेंट पार्क घूमने के लिए। सभी लोग काफी सारे राइड्स का मजा लेते हैं और यहाँ पे नाव भी आती है उन सबके साथ घूमने के लिए। सभी लोग जब घूम के थक जाते हैं और यहाँ पे इशिडा कुछ खाने के लिए जाता है एक दुकान में, तब वो देखता है कि उसी का बचपन का दोस्त सिमाडा वहाँ पे है। सिमाडा वहाँ पे काम करता है और सिमाडा को देखती उसके बचपन का ट्रॉमा फिर से लौट आता है और फिर से वो घबराने लगता है लोगों से बात करने में। तो देखा जाए तो ये सभी एक नाव का प्लान था। वो जानबूझ के यहाँ पे आई थी ताकि वो इशिडा और सिमाडा को आपस में मिला सके और फिर से दोनों की दोस्ती करवा सके। नाव यही बात इशिडा को भी बोलती है कि तुम दोनों आपस में दोस्ती कर लो। इशिडा उससे बोलता है कि तुम्हें किसने कहा था उसको यहाँ पे बुलाने के लिए, और ऊपर से किसने कहा कि मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। नाव बोलती है कि ये सब सोको की वजह से हुआ है ना। अगर वो हमारे बीच में नहीं होती तो आज हम तीनों आपस में दोस्त होते। इशिडा उससे फिर से बोलता है कि उसको बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सभी चीजें उसकी वजह से नहीं हुई हैं। फिर नाव पूछती है कि क्या तुम मुझसे हेट करते हो। इशिडा बोलता है कि हाँ, मुझे तुमसे नफरत है। फिर यहाँ पे नाव जो है सोको को लेकर के एक राइड पे चली जाती है, लेकिन राइड पे जाने से पहले सोको के हाथ में कैमरा थमा दिया जाता है। फिर अगले दिन यूजुरू इशिडा के पास आती है और उसको एक फुटेज दिखाती है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जब दोनों राइड के अंदर बैठे थे सोको और नाव, तब नाव उससे बोलती है कि बचपन में ही तुम्हें बहुत ज्यादा बुली किया गया, वो भी इशिडा के द्वारा। लेकिन जब तुम क्लास छोड़ के चली गई थी किसी और स्कूल, तब हमने सारा ब्लेम इशिडा के ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से इशिडा हमसे दूर हो गया और ये सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम कमजोर नहीं होती तो हम तुम्हें बुली ही नहीं करते। सोको यहाँ पे माफी मांगती है, लेकिन नाव बोलती है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, और नाव उसको एक जोरदार पंच मारती है और फिर बोलने लगती है कि जा करके इशिडा से माफी मांगना और आज के बाद उसकी लाइफ में कभी मत दिखना। इस वीडियो को देखने के बाद इशिडा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि सोको अपने आप को प्यार करे ताकि उसे अपने आप से कभी नफरत ना हो और वो कभी भी ये ना सोचे कि वो कमजोर है। फिर स्कूल के ब्रेक टाइम के दौरान मिसिबा जा करके इशिडा से पूछता है कि मेरे को सुनने में आया है कि कोई एक लड़का था जो कि सोको को बहुत ज्यादा बुली किया करता था। इशिडा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो सीधा जा करके कावाई से पूछता है कि क्या तुमने मिसिबा को बताया मेरे बारे में कि मैं ही बुली किया करता था सोको को। यहाँ पे ये लड़की जानबूझ के चिल्लाती है सबके सामने क्लास में ताकि सबका टेंशन उसकी तरफ हो जाए, और फिर वो जानबूझ के सबको बता देती है कि सोको को बचपन में बुली करने वाला कोई और नहीं बल्कि इशिडा है। ये बात सुनते ही इशिडा को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। फिर अपनी साइकिल निकालते हुए एक ब्रिज के पास जाके खड़ा हो जाता है और यहाँ पे इशिडा खुद से बात करते हुए ये बोलता है कि मुझे खुद से नफरत है। इसके बाद इशिडा चला जाता है उस जगह पे जहाँ पे वो मछलियों को खाना देता है। वहाँ पे सोको भी होती है, उसकी छोटी बहन और सहारा भी होती है। फिर धीरे धीरे बाकी सब लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे कावाई नाव को भी लेकर के अपने साथ आ जाती है और बोलती है कि नाव को पछतावा है जो भी उसने सोको के साथ कल किया, इसलिए वो यहाँ पे माफी मांगने आई है। और मैं भी तुमसे माफी मांगती हूँ जो मैंने क्लासरूम में किया, लेकिन मैंने वहाँ पे सबको सच्चाई बताई क्योंकि तुमने ही उसे बुली किया था बचपन में। तभी नाव बोलती है कि हम सारा इल्जाम इशिडा पे नहीं डाल सकते क्योंकि हमने भी बुली किया था यहाँ पे सोको को। तब कावाई बोलती है कि मेरा नाम इसमें मत जोड़ो, मैंने उसे कभी बुली नहीं किया। फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं।
तभी इसीरा बैठ जाता है और बोलता है कि तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो, ये सारी मेरी ही गलती है, मुझे पता है। लेकिन नाओ तुम भी बहुत सेल्फिश हो, तुम यहाँ पे फिर से आई हो ताकि तुम सोको को फिर से सबक सिखा सको। वहीं पे कावाई, तुम बहुत झूठ बोलती हो, तुम सबके सामने अपने आप को अच्छा दिखाती हो लेकिन तुम अच्छी हो नहीं। फिर सहारा जब बात करने की कोशिश करती है इसीरा से तो इसीरा बोलता है कि तुम तो बात ही मत करो, तुम खुद भाग गई थी। नागात्सुका बोलता है कि पर मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तब यहाँ पे इसीरा बोलता है कि पर तुम मुझे कितना ही जानते हो। इसके बाद एक एक करके सब वहाँ से जाने लगते हैं। सबके वहाँ से चले जाने के बाद इसीरा सोको से बोलता है कि कहीं हम दूर चलें ताकि हम दोनों आपस में टाइम बिता सकें। लेकिन यहाँ पे सोको भी उससे गुस्सा हो जाती है। अगले दिन इसीरा फिर से एक ब्रेड का टुकड़ा लेकर के आता है मछलियों को खाना देने के लिए। लेकिन इस बार वहाँ पे सोको नहीं होती, वहाँ पे यूजुरो आती है और वो मछलियों को खाना दे रही होती है। यहाँ पे इसीरा पूछता है क्या कुछ हुआ है। यूजुरो बोलती है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसीरा जब उसको उसके घर तक छोड़ने चला जाता है तब उसको पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर इसके कुछ दिन बाद इसीरा फिर मैसेज करता है सोको को और बोलता है क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी। सोको उसके साथ घूमने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो लोग काफी सारी जगह चले जाते हैं घूमने के लिए। यहाँ पे दोनों खुश होते हैं। तभी इसीरा गिर जाता है। तब सोको उसके पास आती है और बोलती है कि देखा, मेरे साथ जो भी रहता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। इसीरा बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। और इसके बाद दोनों आपस में काफी बार मिलते हैं और काफी सारा वक्त बिताते हैं एक साथ। इसीरा फिर पूछता है कि हमें अगली बार कब मिलना चाहिए। सोको बोलती है कि एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ। यहाँ पे उसकी छोटी बहन को ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उनकी माँ अगर इसीरा को अपने घर पे देखेगी तो हो सकता है उन्हें अच्छा न लगे। लेकिन फिर भी इसीरा उनके घर पे आ जाता है और आज इनकी माँ का बर्थडे है, इसलिए वो तीनों मिलकर के केक बना रहे हैं। उन तीनों ने मिलकर के एक बहुत ही अच्छा केक बना दिया होता है। तभी उनकी माँ वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पे यूजुरो सारे मामले को संभाल लेती है और यहाँ पे माँ को बोलती है कि आज आपका बर्थडे है, इसलिए आराम से अपना बर्थडे मनाइए। फिर सब लोग केक खा रहे होते हैं। तभी यूजुरो बोलती है इसीरा से कि एक काम करो, तुम हमारे साथ फायरवर्क देखने क्यों नहीं चलते। यहाँ पे ये लोग चारों बैठ जाते हैं और फायरवर्क के मजे ले रहे होते हैं। ना केवल ये लोग बल्कि जितने भी इनके दोस्त होते हैं वो लोग भी फायरवर्क देख रहे थे। तभी यूजुरो अपनी माँ से बोलती है कि चलो हम लोग कुछ ले करके आते हैं, और इन दोनों को यहाँ पे अकेला छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। दोनों ही फायरवर्क के मजे ले रहे थे। लेकिन तुरंत सोको बोलती है कि मुझे घर जाके पढ़ना है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। इसीरा बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। सोको बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे यूजुरो आती है और इसीरा से बोलती है कि जाकर के मेरे घर से कैमरा ले आओ क्योंकि मैं अपना कैमरा भूल गई हूँ। जैसे ही इसीरा उनके घर पहुँचता है तो वो देखता है कि सोको बालकनी के ऊपर खड़ी है और वो वहाँ से कूद करके अपनी जान देने वाली है। इसीरा उसकी तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन वो टेबल से टकरा जाता है। तभी सोको वहाँ से कूद जाती है, लेकिन सही समय पे इसीरा वहाँ पे आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, वापस आ जाओ। तब वो उसका हाथ पकड़ के वापस आने की कोशिश कर रही होती है। इसी दौरान इसीरा का पाँव स्लिप कर जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट लगती है और वो कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में होता है। और जब वो हॉस्पिटल में था तब सोको की माँ जाकर के माफी मांग रही होती है इसीरा की माँ से। वो बोलती है कि आपकी वजह से आज मेरी बेटी जिंदा है, और वो उससे झुक करके माफी भी मांगती है। वहीं पे दूसरी तरफ नाव लड़ रही होती है सोको से और उसको पीट भी रही होती है। बोलती है कि इसीरा की यह हालत आज तुम्हारी वजह से है, काश तुम उसकी जगह तुम मर जाती। तभी सोको की माँ बीच में आ जाती है और नाव को रोकने लगती है, लेकिन नाव उनसे भी लड़ने लगती है और बोलती है कि अगर तुम अपने दोनों बच्चों को नहीं संभाल सकती तो उनको मार क्यों नहीं देती हो। तभी इसीरा की माँ बीच में आ जाती है और उन दोनों की फाइट को रोक देती है। अब रात में यूजुरो उन सभी फोटोज को निकालने लगती है जो कि उसने ली थी, यानी कि डेड इंसेक्ट्स की, और वो अपनी माँ से बोलती है कि इन सब फोटो को मैं इसलिए लगा के रखती थी ताकि मेरी बहन कभी भी मरने के बारे में ना सोचे। और इतना बोलती यूजुरो और उसकी माँ दोनों ही रोने लगती हैं। सोको ये चीजें देख लेती है लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं बोलती। अगले दिन सोको जाती भी है इसीरा से मिलने के लिए, लेकिन नाव उसके रूम में होती है तो वो मिलने ही नहीं देती यहाँ पे सोको को। सोको कई बार कोशिश भी करती लेकिन नाव हर बार दरवाजा बंद कर देती थी। नागात्सुका भी कोशिश करता है दरवाजा खोलने की, लेकिन दरवाजा खोल नहीं पाता, तो वो दोनों कहीं और चले जाते हैं। और यहाँ पे फिर सोको बताती है उसको कि मैं चाहती हूँ कि मैं सब चीज ठीक कर दूँ। इसलिए सोको उन सभी दोस्तों के पास वापस जाती है और बोलती है कि हम सब वापस से सब चीज ठीक करना चाहते हैं ताकि इसीरा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसने जो दोस्त बनाए थे वो एक साथ रहें। सभी लोग ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आखिरी में नाव बचती है। अब यहाँ पे सोको जब भी नाव से मिलने के लिए जाती तो नाव उससे मिलती ही नहीं, क्योंकि नाव को ऐसा लगता है कि ये सब सोको की गलती है। हर बार वो उसे इग्नोर करके चली जाती थी। लेकिन एक दिन जब बारिश हो रही होती है तब नाव वहाँ पे भीगते हुए जा रही थी। तभी सोको उसका पीछा करती है और वो उसे अम्ब्रेला देती है, जिसके बाद नाव रुक जाती है और उसकी बात सुनती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सोको को एक सपना आता है और उस सपने के अंदर उसका नोटबुक होता है जिसके अंदर इसीरा ने लिखा होता है कि मैं मरना चाहता हूँ। इस सपने को देखते ही सोको डर जाती है और उस जगह चली जाती है जहाँ पे वो मछलियों को खाना खिलाया करती थी।
उसको डर था कि वो इसिडा को खो देगी, जबकि वो इसिडा को खोना नहीं चाहती। वहीं पे इसिडा को भी होश आ जाता है और यहाँ पे उसको एक बहुत बुरा सपना आता है, जहाँ पे शायद उसने देखा है कि किस तरीके से उसके आंखों के सामने सोको ने अपनी जान दे दी है। वो हॉस्पिटल से निकल जाता है और भागते भागते उसी जगह चला जाता है जहाँ पे वो और सोको एक साथ मिला करते थे। फिर इसिडा जब वहाँ पे आ जाता है तब सोको थोड़ा सा डर जाती है, इसलिए वो उसे छू के देखती है कि क्या वो सही में है भी या नहीं। इसिडा बोलता है कि मैं कोई भूत नहीं हूँ और वहाँ पे बैठ जाता है। तब सोको थोड़ा सा रोने लगती है। वो बोलता है कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो ऐसा लगा था कि मैंने तुम्हें 2 पल के लिए खो दिया हो। फिर वो सोको को अपने पास बैठाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने जो तुम्हारे साथ बचपन में किया। तब सोको बोलती है कि तुमने ऑलरेडी अपनी माफी मांग ली है और तुमने बहुत कुछ किया भी है, लेकिन सब चीज मैंने खराब कर दिया। इसिडा बोलता है कि तुमने कुछ भी खराब नहीं किया है और ऊपर से तुम्हारी वजह से मैं इतना अच्छा आदमी बन पाया हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वादा करते हैं एक साथ रहने का। लेकिन तभी इसिडा थोड़ा सा शर्मा जाता है। सोको उसका चेहरा देख करके हंसती है और बोलती है कि मैं वादा करती हूँ कि हम दोनों साथ रहेंगे। फिर इसिडा की मॉम इसिडा को वापस ले आती है घर पे। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है तब वो सबसे पहले मारिया से मिलता है। वहाँ पे नाव भी आ जाती है उसको देखने के लिए, लेकिन नाव चुपके से उसे देखती है और वहाँ से चली जाती है। इसिडा की माँ उसे बताती है कि उस लड़की ने तुम्हारा पूरा ख्याल रखा था। तब वो जा करके नाव से मिलता है और अपने बीच की गलतफहमी को वो लोग दूर कर देते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को माफ करते हैं और नाव के चेहरे पे से जो क्रॉस था वो हट जाता है। फिर इसिडा जब घर पे वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ किसी के बाल काट रही है। वो किसी और के नहीं बल्कि सोको की माँ के बाल काट रही है। फिर इसिडा की माँ उससे बोलती है कि यूजुरो ऊपर है, फ्रिज से कुछ जेली ले जाओ और उसे खिला देना। फिर यूजुरो उससे मिलकर के बताती है कि देखो मेरे मार्क्स कितने कम आए हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पढ़ाओ। और यहाँ पे फिर वो उसे पढ़ाने लगता है ताकि उसके मार्क्स और भी अच्छे आ सके। अब इस हादसे के बाद वो पहली बार स्कूल जा रहा है और उसको घबराहट हो रही होती है कि वो अपने क्लासमेट्स को और बाकी बच्चों को कैसे फेस करेगा। जब वो स्कूल के गेट पे पहुंचता है तो वहाँ पे सोको भी होती है। दोनों जैसे स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं तब यहाँ पे फिर से बाकी सबके चेहरे पे क्रॉस आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसिडा अभी भी घबरा रहा होता है सबसे। उसे एंजाइटी होती है लोगों को देखने से, इसलिए वो सोको को बोलता है कि मैं नीचे देख के चलूंगा। तो सोको बोलती है कोई बात नहीं, तुम नीचे देख के चलो, तुम मेरा हाथ पकड़ो और मैं तुम्हें ले जाऊंगी क्लास तक। दोनों ही जैसे क्लासरूम में पहुंचते हैं तब यहाँ पे इसिडा डोर खोलता है क्लास का, लेकिन वो देखता है कि सभी लोग उसके स्वागत का वेट कर रहे हैं। लेकिन उन सभी के चेहरे पे अचानक से क्रॉस आ जाता है, क्योंकि इसिडा फिर उन सबसे घबरा करके डोर बंद कर देता है और सोको से बोलता है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम जा रहा हूँ। और यहाँ पे फिर नागात्सुको आता है डोर खोल के और बोलता है कि वो कहाँ चला गया। यहाँ पे इसिडा बाथरूम के अंदर छुपा होता है क्योंकि उसे सबसे नहीं मिलना। तभी नागात्सुको उसके पास आता है और बोलता है कि तुम इधर देखो मेरी तरफ, मुझे अच्छा लगा तुम वापस आ गए हो और तुम बच गए क्योंकि तुम ही मेरे इकलौते दोस्त हो। इसके बाद इसिडा बाथरूम से बाहर आता है और फिर एक एक करके सभी से माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हें बोला। सब लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम हमें भी माफ कर देना। और यहाँ पे इसिडा बोलता है कि हाँ मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया है। फिर एक दूसरे के साथ वो लोग दोस्ती का वादा करते हैं और बोलते हैं कि हमारी दोस्ती कभी ना टूटे। इसके बाद वहाँ पे नाव भी आ जाती है और वो भी सबसे माफी मांगती है और वो यहाँ पे सोको को बोलती है कि हम लोग आपस में कोई सीरियस बात नहीं कर रहे। और यहाँ पे सोको को समझाती है साइन लैंग्वेज के जरिए कि हम लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। इसके बाद इसिडा बोलता है कि आज हमारे स्कूल में एक फेस्टिवल है और मैं चाहता हूँ कि हम सभी लोग मिल करके वो फेस्टिवल देखने जाएं। इसके बाद इसिडा जब फेस्टिवल में जा रहा होता है तब वो अपने कान पे से हाथ हटा देता है, जिसके बाद वो लोगों का शोर अब सुन सकता है और लोगों के चेहरे पे से भी अब क्रॉस हटना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि वहाँ पे उसकी फैमिली भी आई होती है और उसके दोस्त भी होते हैं, तो बहुत खुश होता है उन सभी लोगों को देख करके। और आखिरी में वो देखता है सोको को और सोको के चेहरे पे स्माइल देखते हुए उसके भी चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।